नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और एक बार फिर जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रह गई थी, वो एक बार फिर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की खबर आ रही है कि इसी गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत हो सकती है और ये बातचीत जिनीवा या इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो सकती है। बहरहाल बातचीत कहीं भी हो, लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आते हैं तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, कल ट्रंप साहब ने एकदम कर्फ्यू लगा दिया था हॉर्मोज स्ट्रेट के बाहर और कह दिया कि कोई शिप जाने नहीं देंगे। और अब ये खबर आ रही है कि बैक चैनल बातचीत के प्रयास चल रहे हैं, दोनों ही पक्ष चाहते हैं बातचीत हो और इसी हफ्ते गुरुवार को बातचीत हो भी सकती है। किस तरह से सर इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? विक्रांत जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो ये कि हमारा हमारा जो देश है वो बिहार और बंगाल में व्यस्त है। हाँ सर। लेकिन इतनी बड़ी समस्या पूरे दुनिया को घेर रही है। हमको लगता है इस पर ज्यादा आपने बड़ा अच्छा किया जो इसी पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति जरूर होगी, हाँ। लेकिन ये वक्त है पूरे दुनिया का कि साथ ही साथ ईरान और अमेरिका अमेरिका या ईरान दोनों के खिलाफ होया जाए। हाँ। आप इस चीज को सुनिए। जी। मैं अगर आपने आपके पुराने वीडियो में जब हम और आप साथ बातचीत कर रहे थे तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बातचीत फेल नहीं हुआ है। हाँ। ये बातचीत फेल नहीं हुआ है, इसकी ओर मैंने इशारा किया था। और यही बात सामने आ रही है कि अब वो फिर से नया राउंड बातचीत होना है। और इस्लामाबाद में होता है, जनीवा में। ऐसे हाँ। मेरा मत कहता है कि शायद इस बार जनीवा में हो। अच्छा। है कि नहीं? जी। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जब मैं कह रहा हूं, एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि भाई ईरान और अमेरिका दोनों के खिलाफ होया हाँ। जाए, होना चाहिए। क्योंकि हाँ। ये जो तेल बंदी हुई है, हम्म। ये तो दोहरा तेल बंदी है ना। हाँ। अगर दोहरा तेल बंदी है कि भाई ईरान ने अपने राजनीतिक और अपने राष्ट्रीय हित में उसने हॉर्मुज को बंद कर रखा है, हम्म। और दूसरा जो आता है उसका दुश्मन है, उसने पूरे उसका तेल बंदी किया हुआ है, पूरे हाँ। हार्मुज के उधर उस इलाके का। तो ये हम्म। तो डबल तालाबंदी हो गई ना। तो जो बिल्कुल। बाकी जो दुनिया के लोग तेल लेते हैं हम्म। उनमें जो हाहाकार है, तो अगर अमेरिका की इच्छा है कि पूरे दुनिया को ईरान के हॉर्मुज बंद करने से निजात दिलाया जाए, तो हाँ। फिर आप नाकेबंदी क्यों करोगे? हाँ। आप ये बताओ ना कि वहां से क्या तेल निकलेगा, या सिर्फ ईरानियों का तेल मतलब आपने नाकबंदी किया है? नाकेबंदी तो ये जब नाक ही बंद कर दीजिएगा हाँ। तो ये तो सब तरह से बंद हो गया ना। तो ये तो डबल मार हो गई। पहले तो हम लोग सुन रहे थे कि भाई ईरान से तेल भी निकल रहा था, हाँ। तेल भी निकल रहा था, जिसको इनकी जिनको जिनके बारे में उनकी दोस्ती है, इच्छा है, उसको दे रहे थे। शायद भारत के लिए भी आया। जी। लेकिन अब तो ये और समस्या बढ़ गई। तो ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में अगर 21 घंटे आमने सामने दो दुश्मन बैठ जाए हाँ। और कुछ ना निकले, ये मेरे गले नहीं उतरती थी। हाँ। तो बातचीत तो होनी है। देखिए, अब दोनों के दोनों लगता है कोई युद्ध नहीं चाह रहे हैं कि फिर से मारामारी हो, है हाँ। ना। और इसलिए अब उस पे देखिए, अब इतनी बड़ी समस्या हो जिसमें न्यूक्लियर बात हो कि न्यूक्लियर वो नहीं बनाएगा, बनाएगा जो भी हो, और उसको हर्जाना देने की बात हो, हम्म। हर्जाना सूलने की बात हो, फिर कई तरह की ऐसे जो समस्या है, चाहे वो हिजबुल्लाह, लेबनान, ये सब वो लेबनान वाली भी बातचीत आज ही शुरू होनी है वाशिंगटन में। हम्म। मतलब वो जो है हाँ। दोनों पक्ष, तीनों पक्ष मिला के, जी। तो हर तरफ बातचीत हो रही है। तो ये एक एक स्तर पे तो ये दुनिया के लिए राहत की खबर है। हाँ। लेकिन दूसरे दूसरे में अगर जो अमेरिका है, जिस प्रकार से हम शुरू से कह रहे हैं कि ये ट्रंप की नजर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
तेल पर है, तेल बेचने पर है, और तेल कंट्रोल करने पर है, और तेल के नेविगेशन को कंट्रोल करने पर है, तो वो फिर एक चिंता की बात है कि आप दुनिया में आप ईरान को एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी, एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स बना के जो न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ रहा है उसको नेस नाबूद या तबाह करने की का ऐलान कर रहे हैं और दुनिया को आजाद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या किया हुआ है, दोहरी मार करते हुए, कि आपने हर जगह का तेल ही रोक दिया और कह रहे हैं कि सारे खाली टैंकर अमेरिका आओ, हाँ अमेरिका में तेल भर के देंगे। माने कहने का मतलब कि विक्रांत जी हमसे 4 किलोमीटर दूर है, मैं इनके यहाँ तेल न लेने जाऊं और हाँ मैं चला जाऊं यहाँ से, भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है, हाँ आप नॉटिकल माइल्स में इसको लगा हाँ लीजिए, बिल्कुल। तो हाँ वहां से लाइए तेल। तो ये वाली समस्या, ये सैंक्शन वो सैंक्शन, जब युद्ध पड़ा तो आपस में क्या कर लिया इन्होंने, ईरान के कुछ तेल भी बिके, उनके हाँ सैंक्शन भी कुछ दिन के लिए खत्म हुए, हमारा भी रूस वाला जो है वो सैंक्शन एक प्रकार का वो खत्म हुआ, तो हाँ हमको तो एक तरह से उसमें फायदा हो रहा था। लेकिन अब जो डबल घाटा है कि भाई आप लाइए और एम्प्टी वेसल्स जो है अमेरिका ले जाइए, वहां अमेरिका। तेल भराएगा, इधर से तो निकल में नहीं करेगा। तो हाँ ये आप समझ लीजिए, ये सब अ, व्यावसायिक खेल है अमेरिका की अ, दादागिरी है, और हमको तो लगता है बदली हुई परिस्थितियों में ईरान को भी सूट कर रहा है। हाँ आप समझिए कि अब जो कोई देखिए, रजामंदी तो होगी, हाँ बातचीत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ लेकिन ईरान ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपने लिए ले दे के ही कुछ मानेगा, हाँ ले दे के ही कुछ मानेगा, और उसमें सब चीज तो उसको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें मिल जाएगी जो उसके लिए राहत की खबर। 47 साल से उसके ऊपर हाँ सैंक्शन लगा हुआ है, बिल्कुल। उसके बहुत सारे, उसका पूरा एसेट जब्त है, एसेट जब्त हैं, और वो मांग कर रहा है कि वो एसेट को मतलब आप उस पर से अंकुश हटाइए। वो सारी अगर चीजें हो जाती हैं और कुछ लेन देन हो गया तो उसके लिए तो राहत की खबर है। हाँ रेजीम चेंज हुआ नहीं, भले नेता मारे गए, हम्म, जो भी हुआ, और ऐसा है कि एक पूरी दुनिया में तो यही परसेप्शन गया ना कि ईरान हारा नहीं हाँ अमेरिका से। भले हाँ अमेरिका जीत गया हो, मार के तबाह कर दिया और सब कुछ किया, लेकिन इसमें ईरान का सरेंडर ही नहीं करना और ईरान का नहीं हारना ही उसकी बड़ी जीत। बिल्कुल, परसेप्शन वार तो जीता ही है। सर, अमेरिका का सहयोगी मुल्क है सऊदी अरब, खाड़ी का बड़ा देश। और सऊदी अरब भी ये कह रहा है कि जो अमेरिकी ब्लॉकेड है वो नहीं चाहता कि अमेरिकी ब्लॉकेड हो, क्योंकि उसका ये कहना है कि अगर ईरान ने इसके जवाब में बाब अल मंदाब में हूतियों के सहयोग से रास्ता बंद कर दिया तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा तेल भेजने के लिए, तो आखिरी रूट भी बंद हो जाएगा। तो सऊदी अरब भी कह रहा है कि अमेरिका को ये ब्लॉकेड नहीं करनी चाहिए। मैं यही तो आपसे कह रहा था कि ये हाँ तेल की जो नाकेबंदी है, तो जो देश खाली तेल पे ही जीवित हैं, हाँ तेल है तो खाड़ी के देश हैं, हाँ तेल जब हुआ तो बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई, इन्वेस्टमेंट के सारे सेंटर्स बन गए, और हम्म तेल ही नहीं है तो क्या बच रहा है। तो हम्म सऊदी अरेबिया बहुत सही बात कह रहा है कि भैया उसको तेल देने का रास्ता तो निकालो, एक है सऊदी अरेबिया के पास रास्ता। लेकिन बात यह है कि अगर किसी का कुछ निकलेगा नहीं तो उसका तो तेल क्या, यहाँ तो हाँ तेल शब्द का एक अलग अर्थ लगाए तो तेल नहीं, उन लोगों का तेल किया हुआ है। और अमेरिका का कहा जाएगा कि अमेरिका की इसमें संलिप्तता है, हाँ वो अपने हित में कर रहा है। अब तो आपके शो में पहले भी कह रहे थे कि जो राष्ट्रपति आते ही ये नारा दे रहा हो अमेरिका में, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो हाँ उसके दिमाग में और कुछ नहीं है, तेल चढ़ा हुआ है। और हम्म बार बार वो कहता भी है कि आप लोग आइए हमसे लीजिए, आपको अभी, हाँ एक बहुत बड़ी बात, अभी ये बहुत रेयर होता है कि किसी देश का सर्विंग राष्ट्रपति कोई अखबार में या लिखा हुआ कॉलम को, हाँ लिखा हुआ एडिटोरियल को रीट्वीट कर देता है। हाँ और रीट्वीट में वही है कि अमेरिकी तेल की दादागिरी होनी चाहिए। और इसमें यहां तक हमने सुना है, मैंने दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि भारत के तेल रोकने जैसी भी बात की गई है। तो आप समझिए उसके दिमाग में है क्या। बहुत लोग कह रहे थे, देखिए लोग को ये बिल्कुल समझना चाहिए और सब लोग समझते हैं
हाँ। कि इजराइल ने बहुत कायदे से अमेरिका को इस पूरी लड़ाई में फंसाया। हम्म। उसके उद्देश्य अलग है कि भाई ईरान ताकतवर अगर होता है हम्म। तो उसके लिए आगे का दिक्कत है। तो उसने वहां सबको मार मूर के मरवा करके वो सोचा कि अब तो ईरान एकदम कमजोर हो गया। हम्म। लेकिन वो अगर उस उद्देश्य से गया कि भाई लड़ाई करते रहना, ईरान को एकदम ध्वस्त करते रहना, कोई हमारा कोई यहाँ पर चैलेंजर नहीं होगा, है कि नहीं। और ऐसे भी तो इजराइल तो बार बार हर वक्त लड़ता ही रहता है, आज इधर कल उधर, लड़ना ही है उसको, हाँ। लड़ना है तो बचना है, उसकी इसकी ये मानसिकता है। वो पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ले चुका है, ले रहा है। आप देख लीजिए वो जर्मनी और स्पेन का रुख देख लीजिए। तो हाँ। अमेरिका को जब विक्रांत उसने फंसाया तो अमेरिका भी फंसेगा, तो बिना आपने अमेरिका में कुछ भी कर लो, वो आंख से देखने का भी पैसा लेते हैं। हाँ। उनके दिमाग में है कि आपको अगर देखेंगे तो भी उसका चार्ज कर। तो वो अपने दिमाग से गया, ये अपने दिमाग से, दोनों मिल गए। मिल गए तो अमेरिका का तो एक ही है, एक मेरे हिसाब से शुरू से एक ही है। उसको कोई मतलब नहीं न्यूक्लियर से, आपको मैं बताऊं, उसको कोई मतलब नहीं है शांति से, हाँ। उसको कोई इन सारी चीजों से मतलब नहीं है। सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि भाई उनका डॉलर बनता रहे, डॉलर चढ़ता रहे, उनका तेल बिकता रहे, और वो जैसे चाहे वो तेल का फ्लो कराए नहीं कराए। जैसे अगर मान लीजिए हार्मूज से तेल रुका, चाहे खाड़ी के देशों से तेल रुकता है, हाँ। तो सबसे ज्यादा दो देश जो प्रभावित हैं वो कौन है? हाँ। वो है चाइना और भारत। हाँ। चाइना और भारत। तो चाइना को तो चलो जी, बगल में रूस है, कोई रास्ता उस्ता निकाल के मलक्का से भी उनका आता है, वो तो ले लेगा, उसको हाँ। आप रोकियो नहीं पाओगे। यहाँ रोक, भारत के लिए दिक्कत है ना कि आप 14,000 मील जाओ, हाँ। नॉटिकल माइल। तो बात यह है कि अमेरिका ये तेल की नाकेबंदी के दृष्टि से, मुझे लगता है तेल की दादागिरी के लिहाज से, दिमाग से, वो इस वार को ट्रंप लड़ रहा था जानबूझ के। हाँ। कुछ नहीं मतलब है उसको एनरिच टेरोनियम और फलाना ठिकाना से, वो ठीक है, वो सब बाई प्रोडक्ट है। नहीं तो हम एक बात करते हैं, अगर हाँ, बिल्कुल सही सैद्धांतिक बात। किया जाए, हाँ। सैद्धांतिक बात करते हैं कि भाई आप ये बताइए कि एक देश को आप आतंकवादी, टेररिस्ट का सरगना, और आप मतलब मजहबी कट्टरवाद का एक प्रतीक मानते हुए आप उसको पूरा तरह से तबाह करने का ऐलान करते हो, यही कहते हो कि बिल्कुल। न्यूक्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब शांति वार्ता कराते हो तो ऐसे देश में उसके लिए हाँ। तैयार होते हो जो खुद जो है इस चीज का तो नंबर वन देश है पूरे दुनिया में, जो न्यूक्लियर भी है। तो हाँ। एक न्यूक्लियर देश में आप जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रोग स्टेट में माना जाता रहा है, वहां आप बातचीत के लिए आते हो और हाँ। एक को वहां पर खत्म करना चाहते हो। आप सोच लीजिए ये पैराडॉक्स जो है, ये जो डबल स्टैंडर्ड, दोहरे डबल स्टैंडर्ड। मापदंड है, इसी से समझ में आ जाता है कि अमेरिका का कोई इस वक्त दीन और ईमान नहीं है हाँ। ना। हो सकता है कि परोक्ष रूप से चाइना जो है बहुत अंदर अंदर गुस्से में होगा, ये मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन अब तो बात यह है कि अच्छा, तो अब चाइना ने भी तो एक काम कर ही दिया ना। हाँ। वो कौन कम बदमाश? हाँ। चीन ने जो रेयर अर्थ में, हाँ। वो उसका मोनोपोली है पूरे दुनिया में, और अमेरिका इस मामले में पूरा कंगाल है। हाँ। उसने सारे रोक दिए, हाँ। उस पे उसने प्रतिबंध जैसा लगा दिया, भेजेंगे ही नहीं, हाँ। भेजेंगे नहीं। और रेयर अर्थ आज के टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हर हफ्ते टेक्नोलॉजी बदल जा रहा है, उसके लिए रेयर अर्थ की सबसे ज्यादा बिल्कुल। उपयोगिता। हर हथियार में, सब चीजों में चाहिए। और चाइना वाला फ्रंट सर, अमेरिका उस तरीके से खोलना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि ये उसके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अच्छा सतीश सर, मैं कल आपको एक टीवी चैनल पे देख रहा था, तो आपने बोला कि देश को बड़ा खतरा दक्षिण पंथी कट्टरपंथियों से है। तो क्या क्या मसला क्या है सर, क्यों कट्टर दक्षिण पंथियों से खतरा देश को है? दक्षिण पंथी देखिए कहीं अंधभक्तों भी, से है, आप जो मैंने सुना था सर। देखिए अंधभक्त जब हम कहते हैं, हाँ। अंधभक्त जब हम कहते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ। उसका मतलब ये है कि बिना तथ्य के, बिना बिना तर्क के कुतर्क करते हुए, खाली प्रोपेगेंडा चलाते हुए, और जो जरूरत की चीजें हैं जिसकी सही से विवेचना होनी चाहिए, वो अगर आप नहीं करते हैं
और आंख मूंद के आप किसी चीज के सपोर्ट में रहते हैं। अगर आज हो गया कि भाई ट्रंप की जयकारा करनी है तो ट्रंप की जयकारा करोगे, और अभी आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि वही लोग जो जयकारा और हवन करने वाले लोग थे, आज ट्रंप को बोड़ा भर भर के गालियां दे रहे हैं। आप समझ लीजिए। बिल्कुल। तो हाँ। लेकिन तो अगर सही विवेचना करनी है और आपको सही मायने में समसामयिक विषयों पर जो देश का हित है हाँ। उस पे बात करनी चाहिए तो करनी चाहिए। हम्म। आज जो है, अगर अगर इस देश में सवाल हो, चलो मैं ऑपोजिशन की मान लेता हूं जी। कि ऑपोजिशन तो अपने हिसाब से अपना क्रिटिसिज्म करता है, अपना विषाद बिछाता है, वो मैं मानता हूं, एक होता है। हम्म। लेकिन बात यह है कि अगर आप पत्रकारिता में हो, आपको एक प्रकार से थर्ड फोर्थ स्टेट का कहा जाता है, तो आपकी भूमिका होती है कि सही बात भी बताओ। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप जो है आप जो है अजीब तरह से बात करो, है ना। उनकी उसमें उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे खराब हो जाती है। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि अंधभक्तों की वजह से सत्ता जो है वर्तमान, उसको भी नुकसान हुआ है हाँ। इस चीज को, क्योंकि वो सच नहीं सुनेंगे, सच नहीं समझेंगे, तो कैसे काम करें। हम्म। बात ये है ना, इसीलिए प्रेस की उपयोगिता है ना, या नहीं है? बिल्कुल। आप बताइए, इसीलिए है और कोई बात नहीं है। क्या हाँ। हम लोग किसी के खिलाफ हैं क्या? हम तो नहीं है, हाँ। आपको हम सच बताएं। देश के साथ लेकिन तो जो हैं सर। जरूरत हाँ। देश के साथ है, और देश के साथ सबको ही है। सब इसलिए कोई। किसी को कह देना कि ये देशद्रोही है, हाँ। पाकिस्तानी है, हाँ। अर्बन नक्सल है, और आप क्रिकेट खेल लो उससे, हाँ। मतलब गजब है ना। आज चीन की सामान का बायकाट करने लगो और कल को आप चीन के एफडीआई के नॉर्म्स को ढीला कर दो। तो बात यह है कि अगर राष्ट्रीय हित में अगर वो भी होता है तो इसकी हम उसके खिलाफ नहीं है। हम्म। लेकिन ये दोहरे मापदंड रख के आप नहीं कर सकते, और आंख मूंद के कोई काम नहीं कर सकते। उन्हीं को कहा जाता है ना जो आंख मूंदे रहते हैं, अंधभक्त है, और उनको पता है कि सच्चाई क्या है, फिर भी झूठ बोलते रहते हैं। तो ये हमारे कहने का मतलब है। दूसरा, दक्षिण पंथी का आपने सवाल उठा। जी। देखिए, मैं यहां पर बहुत फेयर आदमी हाँ। कि कोई भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी हम्म। जो है वो बहुत हम मध्यपंथी, मध्यम हाँ। वर्ग, मध्यम रास्ता, मध्य मार्गी। मार्ग, ये हाँ। भारत का एक राह है। हाँ। तो एक्सट्रीम जब जब होता है, चाहे वो लेफ्ट एक्सट्रीम हो, हाँ। है कि नहीं, लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम जब हुआ, चाहे बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट हो गया, तो समाजवाद आया, हाँ। सोशलिज्म आया। तो आपको सोशलिज्म से क्या दिक्कत है हम्म। कि नहीं? नहीं है दिक्कत। इसी प्रकार से जब आप एक्सट्रीम दक्षिण पंथ में आ गए, तो उसको उससे कोई देश का भला थोड़ी होता है। कुछ दिन तक लगता है कि बड़ा जबरदस्त झंडा फहर रहा है, झंडा पताका फहर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, हम सबको मसलते जा रहे हैं, कुचलते जा रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही हो रहा है। लेकिन ये कितना नुकसानदेह है, इस चीज को समझा जाए, इसी चीज को समझा जाए। आप पीडीपी से समझौता करें, हम्म। आप पीडीपी से समझौता करें, तो आपने राष्ट्रहित किया, ये है दक्षिण पंथ। हम्म। और फिर आप उसी को कहे कि वो पाकिस्तानी है, मतलब गजब है। तो आप कोई बात पे टिके तो रहो। आप किसी बात को कहते हो तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष, दोनों की बातचीत होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं बिल्कुल तो सही। आपको आपके विक्रांत आपके चैनल पे कहता हूं, हाँ। हमें क्या दिक्कत है? हम जब 370 हटा तो मैं उसके पक्ष में था। हाँ बिल्कुल, आप खुल के बोले। हम्म। हम खुल और के बोले। सबको बिल्कुल। और हाँ। और कोई ऐसा देश का आदमी नहीं था, जब आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान पे चढ़ाई तो जिसका हाँ। सबने स्वागत किया, हाँ। है ना। अब उसके बाद आप ये कहो कि आप बोलते रहो, कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन ये भी तो आपको बात करनी पड़ेगी कि किन परिस्थितियों में 3.5 दिन में ये सीज फायर हुआ, किसने कराया, क्या पाकिस्तान के अनुरोध पे हुआ? बात यह है कि उसकी अगर कोई विवेचना करता है, हाँ। उस पर कुछ बात कहता है कि भैया आप उस समय तो आप ट्रम्प 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 दावा कर दिया, वो आप उसने अपना सीज फायर का ऐलान पहले कर दिया, है ना। अपने लगता है इसीलिए सीज फायर का ऐलान किया कि क्यों उसको अभी लड़ाई लड़नी थी उसको फायर करनी थी। हाँ। तो एनीवेज, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको सही बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल जब सही बात। जब 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 अमेरिका ने हमारे ऊपर तेल को लेकर चढ़ाई की, हाँ। 55% लगा दिया, 25% बढ़ा दिया, पेनाल्टी कर दिया कि आप रूस से तेल नहीं लोगे। क्यों?
कि भाई रूस जो है यूक्रेन में वार कर रहा है और वो आपसे जो पैसे कमाता है उससे वो लड़ाई लड़ रहा है, यही हाँ, रीजन बताया गया। यही रीजन बताया और था। आप जब लड़ाई कर रहे हो तब, आप जब लड़ाई कर रहे हो तो आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए ना, या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल। बात इसको समझना चाहिए। अच्छा, उस समय अगर किसी ने कहा, अंधभक्त वाली बात जो आप पूछ रहे हो कि वो खतरा कैसे होता है, कि तो रूस जो है, रूस से तेल उसी को सब जस्टिफाई करने लग गए कि हाँ, भैया रूस से तेल जो है ठीक है, हमको जहां कीमत कम मिलेगी वहां से लेंगे, है ना। और फिर जब रूस से अब तिगुना चौगुना पचगुना हुआ तो अब उसी के पक्ष में गीत गाने लगे। तो ये जो गीत गाने का कोरस ऑर्केस्ट्रा चलाने की जो एक प्रवृत्ति है, उससे देश का जनमत का हित नहीं होता है, सिर्फ मेरा ये कहना। बिल्कुल सही बात है। सर, एक चीज मैं अंतिम आपसे समझ के पूछना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बातचीत का पहला दौर हुआ, तो हमारी देश की मीडिया ने एक अजीब सा रुख अपनाया था कि वो बात ठीक है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम सब मानते हैं और चाहते हैं कि उसको उसके किए की सजा मिले, लेकिन वहां पर तो शांति की बातचीत, एक वार्ता अगर हो रही है तो उस वार्ता को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया जिसमें देखा जाना चाहिए। तो अब अगर जिनेवा में होती है तो कम से कम इसको ठीक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, और कम से कम अब युद्ध के पक्ष में या इस तरह की दुआएं करते हुए लोग नहीं दिखेंगे कि ये बातचीत टूट जाए। कम से कम इस बार दुआएं जागा हो कि ये बातचीत सफल हो, ताकि पूरी दुनिया के सामने आया ये बड़ा संकट टल जाए। देखिए विक्रांत जी, मैंने एक ऐसे ही जुमला पढ़ दिया कि हमारी विदेश नीति में एसआईआर होनी चाहिए, हाँ हाँ, बिल्कुल। समझे। हाँ वो हमको नए सिरे से, नए ढंग से सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। एक जो आप कह रहे हैं इस्लामाबाद वाली, अगर ये दिल्ली में होता, हाँ, दिल्ली में होता तो कितनी बड़ी बात होती। बिल्कुल जब सर। बिना ताकत के, जो परंपरागत आप कहते हैं जिस ताकत को, तो बिना ताकत के, बिना एकदम फौजी ताकत के, बिना इकोनॉमिक ताकत के, जब 50 के दशक में कोरियन वार में भारत हाँ, हस्तक्षेप करके एक मुज़ाकरात या एक मीडिएशन या कुछ फैसिलिटेशन कर सकता है, तो अभी भी कर सकता है। तो हमने कहा कि भाई अगर ये दिल्ली में बातचीत होती तो सोने पर सुहागा था, भारत का कितना स्टेचर बढ़ता, भले मोदी जी का स्टेचर बढ़े, आप अगर ऐसे बोलना कहते हैं। हाँ, भाई क्या है, प्रधानमंत्री है हमारे, जो हाँ, भी है। बिल्कुल। तो उसमें एक, जो शुरू में उन्होंने क्या कहते हैं, जयशंकर जी ने जो दलाल शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो बाकी अंधभक्तों को जो है एक लाइन मिल गई, क्या वही वाला लाइन लेना है ना। पूरी दुनिया जो है इस्लामाबाद के बातचीत का स्वागत कर रही थी, हाँ क्योंकि वहां उसकी नई भूमिका थी पाकिस्तानियों की, उसने अपने हित में किया होगा, पैसे जैसे लेने हाँ के लिए सब मालूम है। हाँ और उसका जो आतंकी जो कैरेक्टर है वो भी मतलब ढक जाता हाँ, था। ठीक है, लेकिन उसको किसने इसको बढ़ाया, किसने उसको चुना? अमेरिका ने। अमेरिका ने। जो, हाँ, अमेरिका को आप बहुत अच्छा या आपको बहुत अच्छा दोस्त बताता रहा है, और चुना उसने किसको? तो आतंकवाद का नंबर वन सरगना के वो मेजबान बनाने की। ठीक है, ये बात सही है कि भाई ईरान से उनके रिश्ते हैं, अमेरिका से भी हाल में रिश्ते ठीक हुए, ठीक है। तो हमको बड़ी दबे शब्दों में बात करनी चाहिए थी, है कि नहीं, कि भाई ये बात है, और साथ में कहनी चाहिए थे कि शांति तो की बातचीत हो रही है, किसी भी तरह का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी बदमाश हैं, जो आतंक के फैक्ट्री हैं, उनको अपने रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, और जो लोग भी बातचीत कर रहे हैं उनको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसे देश को आप एक प्रकार से लेजिटिमेसी देते हो तो इसका क्या मतलब है। ये सारे कुछ नुआंस करके, हम तो विदेश नीति वाले नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देते तो ज्यादा रहता, अच्छा रहता। तो अब दलाल शब्द कहने से थोड़ी हो जाता है, अरे आप बिल्कुल। ही मेजबान बन जाते, वो दलाल है तो, है हाँ, ना। बिल्कुल। एक दूसरी बात जो आपका आपका उत्तर है हाँ। कि जनेवा में जो बातचीत होगी, तो हम्म, शायद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हम्म, वो अगर वो होती है, होगी ही, और ये सीज फायर अभी आगे बढ़ेगा, और इतना जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक तेल खोज रहा है, एक अपना हर्जाना खोज रहा है, एक तेल बेचने का उपाय खोज रहा है और कंट्रोल करने
वो बातचीत होगी। अभी रूस के राष्ट्रपति का भी बयान आया है कि भाई हम भी इस मीडिएशन में आने के लिए या मीडिएशन कराने के लिए हम तैयार हैं। आप समझो, तो हाँ जो जिसको जिसको अपनी थोड़ी भूमिका लग रही है, भारत भी कहे कि हम भी तैयार हैं। हाँ क्यों नहीं? क्यों अपने हम शर्तों पे कहें। हमने तो आपसे यहाँ कहा कि अगर ये शांति होती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, हाँ क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भारत का हुआ है। ठीक है, तो हमारा स्टेक है, तो उसमें वो काम करनी चाहिए। ठीक है भाई, पाकिस्तान वाला वो भी हट जाएगा, लेकिन वो हमको थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा ना, विदेश नीति में भी एसआईआर करनी चाहिए। कुछ थोड़ा एडहोकिज्म चलता है ना। हाँ, भाई आज के डेट में इतना मारा मारी करने वाला इजराइल, जो हमको सपोर्ट भी करता रहा है, वो बात भी सच है, तो वो भी तैयार हो रहा है। वो भी तैयार हो गया हाँ, ना बातचीत के लिए। अगर वो लेबनान की अमेरिका में वाशिंगटन में बात हो रही है, तो वो हाँ, तैयार हुआ या नहीं हुआ? नंबर एक। बिल्कुल। इधर भी दोनों तैयार हो गए, तो हम लोग भी तैयारी करें ना कि हम अपना जो है अपना स्टेक कैसे बढ़ा सकते। अच्छी बात है कि जो हमारे दो मंत्री हैं भी हाँ गल्फ में गए हुए हैं, हाँ तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि पहले जब शांति नहीं होगी तब तो हम क्या करेंगे। और कुछ एक चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए, मौका है। कितना हम लोग जुबान चुप रखें। हम्म, भाई हम रूस से तेल लेंगे। हाँ हाँ, अमेरिका से जो व्यापार का जो एक ट्रेड डील वाला चल रहा है, उसमें अब अपनी शर्तें भी बीच में लानी चाहिए। और तीसरा, जो ये तो भारत सरकार कह रही है कि भाई कुछ हो, हॉर्मुज खुलना चाहिए, उधर से सब कुछ होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टेक है भाई, हमारा 25% हाँ, व्यापार का वहीं से है ना। और बदली हुई परिस्थितियों में तो और बढ़ना चाहिए वो व्यापार को, आप समझ लो। तो इसलिए स्टेक भारत का बहुत है। और जितना पाकिस्तान तो 47 में बना है ना भाई, ईरान से तो बिल्कुल। हमारे रिश्ते आज के हैं, आज के चलो। हैं, 5,000 साल के, हम्म, है ना। तो 5,000 साल के रिश्ते वाला, और ईरान में टैगोर जी की मूर्ति है, महात्मा गांधी के नाम पर वहाँ हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है सर तो जिसपे हमला ऐसा हुआ। नहीं, और उसने, हाँ। हाँ, उसने कभी इस ढंग से ईरानियों ने इस ढंग से वो दुश्मनी नहीं दिखाई हम्म, जितना भारत से। ठीक है, वो सबके अपने स्टैंड रहते हैं, वो करते हैं, थोड़ा वो है। लेकिन इसी ईरान के मार्फत तो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की थी अमेरिका ने 1971 में, बांग्लादेश वार के समय जब बना बांग्लादेश। ये तो सबको पता होना चाहिए बिल्कुल। कि गुप्त रूप से छुप छुपा के तेहरान से फाइटर जेट भिजवाए थे इस्लामाबाद। इस्लाम। ये सत्यापित है, हम्म, आप समझ लीजिए। तो ये है कि बदली हुई परिस्थितियों में हमको बदले हुए चश्मे से देखना चाहिए, और अपनी भूमिका से। हम कहाँ यूक्रेन कराने जा रहे थे। इस तरह हाँ के अंधभक्तों ने कह दिया था कि हो गया, तो मोदी जी ही करा सकते हैं। उधर से बयान भी आया था, बात भी हाँ सच है। तो अभी कौन ईरान ने आपके खिलाफ बयान दिया है? हाँ, ऐसा तो नहीं है, हम तो नहीं देख रहे हैं कहीं भी दिया है ना। उसके राजदूत तो दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमको किसी का बिना साइड लिए हुए अपना साइड लेना चाहिए, और उसके तौर तरीके ढूंढने चाहिए, और इसकी बिल्कुल। विवेचना होनी चाहिए। नहीं तो आप अंधभक्त कहलाओ। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने चर्चा में हिस्सा लिया और तमाम चीजों पर रुख साफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया।